गैस के बिल और आटे और चीनी की जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लाखों लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं। डेंगू ने तबाही मचाई हुई तबाही, और इस वक्त अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे मरीज़ों को, और हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर गफलत की नींद सो रही है। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर बदतरीन सूरत हाल देखती आंखें पहले कभी नहीं देखी। आज हज़रत साहब से जो तबादला ख्याल हुआ, उसका मरकज़ी नुक्ता यही था कि बतौर PDM और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम जो इस मुल्क के अंदर रहने वाले बासी हैं, उनका न सिर्फ ये मुतालबा है बल्कि उनका हक है हम सबका कि इस मुल्क में फिल्फ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, और यही रास्ता है पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ ले जाने का। ओके, ये मंजिल आसान नहीं है, अब ये जान जोकों का काम है। दिन रात मेहनत करनी होगी, इज्तिमाई काविशें, सलाहियतें, अजहान बुरोकार लाने होंगे, तब जाकर हम दोबारा 2018 की पहली की सूरत हाल पे आएंगे। उसके बाद फिर ये तरक्की का सफ़र आगे जाएगा। तो ये दिन रात का मैं समझता हूँ कि दीवानावार करने की ज़रूरत होगी। उसकी जो बुनियादी सीढ़ी है वो फिल्फ और शफाफ इलेक्शन है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हज़रत और मैं बिल्कुल हम इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं, और यही PDM का मुतालबा है, और यही अवाम का मुतालबा, अवाम का हक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसा कि मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया, उनको एक छोटा सा हादसा दरपेश आया और डॉक्टरों ने उनको आराम का मशवरा दिया। तो मैंने फ़ोन पर भी उनकी खैरियत दरियाफ़्त की थी, और आज जब मैं लाहौर आया तो मैंने उनकी खिदमत में हाज़िर होना ज़रूरी समझा, और मुझे खुशी हो रही है कि मेरी हाज़िरी जो है वो कबूल हो गई और सेहतमंद होकर वो आज मीडिया के सामने तशरीफ़ ले आए हैं। बाकी जहाँ तक PDM का ताल्लुक़ है, PDM अपने अहदाफ, अपने नस्बुल-आइन और अपने मकासद के लिए संजीदा और मुतहर्रिक है, और इंशाअल्लाह 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में एक बड़ा तारीख़ी इज्तिमा होगा, और फिर 31 को डेरा गाजी खान में बड़ा जलसा होगा। इससे कबल जमीयत उलमाए इस्लाम ने पेशावर में 14 अक्टूबर को मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है, वो भी इंशाअल्लाह तारीख़ साज होगा। आवाम की दिलचस्पी हिज़्बी इख्तिलाफ के साथ यकजहती के लिए बहुत बढ़ चुकी है, और इस वक्त जो आवाम पर एक कहर बनकर हुकूमत मुसल्लत है, इससे हर कीमत पर गुलो खलासी जो है ये हर आदमी की अब एक आरज़ू बन चुकी है। इस एतबार से फौरी इलेक्शन ये अब पाकिस्तान की ज़रूरत है, और आप देख रहे हैं जहां तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं, और हर इदारे के लोग आज सूबाई हेडक्वार्टर्स में, अभी जो अदालती कत्ल हुआ है मुलाजिमीन की मईशत का, जिस तरह हर सूबाई दारुल हुकूमत में मुलाजिमीन जो बरतरफ किए गए हैं वो मुजाहरा कर रहे हैं और अपनी मईशत की बहाली और रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं। हम उनके साथ यकजहती का इजहार कर भी चुके हैं और अब भी उनके साथ खड़े हैं। डॉक्टर्स हैं, असातिज़ा हैं, वकला हैं, ज़मींदार और किसान मज़दूर,
हर तबका इस वक्त मुश्किल की हालत में है और आम गरीब आदमी जो महल्लों में रहता है वो बाज़ार से अपने घर के लिए अनाज खरीदने और रोज़मर्रा की अशिया खरीदने के काबिल नहीं रहा है। तो इस सारी सूरत हाल से हमने मुल्क की मईशत को कैसे निकालना है, किस तरह उसके ऊपर उठाना है, ये बहुत बड़ी संजीदा सूरत हाल है। हम पूरे मुल्क का रो रहे हैं, हम मुल्क के इदारों का रो रहे हैं, मुल्क के अवाम का रो रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि फ़ौज जैसा इदारा जिसको हम हर वक्त ताकतवर और मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं और इसको हम रियासत पाकिस्तान और इसकी दिफा की ज़रूरत समझते हैं, 2-4 रोज़ से जो खबरें इस वक्त चल रही हैं, तो जो यूनिटी ऑफ द कमांड है माशाअल्लाह उसकी सलाहियतों का सारी कौम इस वक्त मुशाहिदा कर रही है कि किस तरह हमारे मुल्क के उस इदारे को भी कि शायद मोदी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना इमरान खान ने पाकिस्तान की इस अजीम और मुनज़्ज़म इदारे को नुकसान पहुंचाया। दोबारा इस सूरत हाल में इंशाअल्लाह हमने मिलकर आगे बढ़ना है और मेरी दुआ होगी कि बच्ची कुछ अभी तक जो तबीयत में कमजोरी है अल्लाह ताला वो भी दूर फरमाए। शहबाज साहब आपसे आपने कहा कि आप मौलाना भाई एक मिनट यार शहबाज साहब आपकी मुलाकात उस मौके पर हो रही है। एक तरफ इस्लामाबाद की मौलाना ने थोड़ी सी बात भी कर दी कि वहाँ पर थोड़ी सी हालात टेंस है और यहाँ पर आप लोग बात कर रहे हैं। आपने अपनी बात में कहा कि आपको मौलाना बाहर ले आए। क्या मुस्तकबिल में मौलाना अगर लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं, क्योंकि लग यही रहा है कि पीडीएम तो जाएगी, तो क्या आप बहैसियत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनके साथ जाएंगे या लास्ट टाइम की तरह जाएंगे? मैं तो पहले ऐलान कर चुका हूँ कि महंगाई के खिलाफ हमें इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर सूरत करना होगा और इस हुकूमत को हमें अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए इसका मुहासबा करना होगा। जिस तरह अभी बताया हजरत ने कि ऐसा कौमी इदारा जो कि पाकिस्तान की दफा का जिम्मेदार है और उसकी जो कुर्बानियाँ हैं वो तारीख उसकी शाहिद है। मोदी इस इदारे के वक़ार को नुकसान पहुँचाने के लिए वो काम नहीं कर सका जो कि इमरान खान न्याजी जो दिन रात यूटर्न मारते हैं, उन्होंने जिस तरीके फौज में तब्दीली के हवाले से क्या कहेंगे? जो आप फौज में तब्दीलियां हुई हैं इस हवाले से आप दोनों की क्या राय है? अपने दिफाई इदारे के अंदरूनी सूरत हाल पर तो बात नहीं कर रहा, लेकिन जो खबरें आपकी वसातत से कौम के पास जा रही हैं इसमें जाहिर है कि जो शख्स कहा जाता है कि यूनिटी ऑफ कमांड की अलामत है वो जो है उसने क्या हशर कर दिया है हमारे इदारे का, जहाँ पर आज सब परेशान हैं, तशवीश में हैं। हम कभी कभी सियासी तौर पर इख्तलाफ राय कर लेते हैं, लेकिन हम इस इदारे को मुल्क की दिफा के लिए मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं और ताकतवर। से गुफ्तगू हुई। मुल्क के अंदर जो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है महंगाई के हवाले से, कमर तोड़ महंगाई उसके हवाले से, और आए दिन बिजली गैस के जो बम की तरह बम गिराए जा रहे हैं बिजली के बिल, गैस के बिल, और आटे और चीनी की जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लाखों लोग इस वक्त बेरोजगार हैं। डेंगू ने तबाही मचाई हुई तबाही, और इस वक्त अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे मरीजों को, और हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर गफलत की नींद सो रही है। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर बदतरीन सूरत हाल देखती आंखें पहले कभी नहीं देखी। आज हज़रत साहब से जो तबादला ख्याल हुआ उसका मरकज़ी जो नुक्ता यही था कि बतौर पीडीएम और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम जो इस मुल्क के अंदर रहने वाले बासी हैं, उनका न सिर्फ ये मुतालबा है
बल्कि उनका हक है हम सबका कि इस मुल्क में फिल्फ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, और यही रास्ता है पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ ले जाने का। ओके, ये मंजिल आसान नहीं है, अब ये जान जोखों का काम है, दिन रात मेहनत करनी होगी, इज्तिमाई काविशें सलाहियतें अजहान बुरोकार लाने होंगे, तब जाकर हम दोबारा 2018 की पहले की सूरत हाल पे आएंगे। उसके बाद फिर ये तरक्की का सफ़र आगे जाएगा। तो ये दिन रात का मैं समझता हूँ कि दीवानावार करने की ज़रूरत होगी। उसकी जो बुनियादी सीढ़ी है वो फिल्फ और शफाफ इलेक्शन है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हज़रत और मैं बिल्कुल हम इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं, और यही PDM का मुतालबा है, और यही अवाम का मुतालबा, अवाम का हक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसा कि मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया, उनको एक छोटा सा हादसा दरपेश आया और डॉक्टरों ने उनको आराम का मशवरा दिया, तो मैंने फ़ोन पर भी उनकी खैरियत दरियाफ़्त की थी। और आज जब मैं लाहौर आया तो मैंने उनकी खिदमत में हाज़िर होना ज़रूरी समझा, और मुझे खुशी हो रही है कि मेरी हाज़िरी जो है वो कबूल हो गई और सेहतमंद होकर वो आज मीडिया के सामने तशरीफ़ ले आए। बाकी जहाँ तक PDM का ताल्लुक़ है, PDM अपने अहदाफ, अपने नस्बुलैन और अपने मकासद के लिए संजीदा और मुतहर्रिक है, और इंशाअल्लाह 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में एक बड़ा तारीख़ी इज्तिमा होगा, और फिर 31 को डेरा गाजी खान में बड़ा जलसा होगा। इससे कबल जमीयत उलमाए इस्लाम ने पेशावर में 14 अक्टूबर को मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है, वो भी इंशाअल्लाह तारीख़ साज होगा। आवाम की दिलचस्पी हिज़्बी इख्तिलाफ के साथ यकजहती के लिए बहुत बढ़ चुकी है, और इस वक्त जो आवाम पर एक कहर बनकर हुकूमत मुसल्लत है, इससे हर कीमत पर गुलो खलासी जो है ये हर आदमी की अब एक आरज़ू बन चुकी है। इस एतबार से फौरी इलेक्शन ये अब पाकिस्तान की ज़रूरत है, और आप देख रहे हैं जहां तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं, और हर इदारे के लोग आज सूबाई हेड क्वार्टर्स में अभी जो अदालती कत्ल हुआ है मुलाजिमीन की मईशत का, जिस तरह हर सूबाई दारुल हुकूमत में मुलाजिमीन जो बरतरफ किए गए हैं वो मुजाहरा कर रहे हैं और अपनी मईशत की बहाली और रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं। हम उनके साथ यकजहती का इजहार कर भी चुके हैं और अब भी उनके साथ खड़े हैं। डॉक्टर्स हैं, असातिज़ा हैं, वकला हैं, ज़मींदार और किसान मज़दूर, हर तबका इस वक्त मुश्किल की हालत में है, और आम गरीब आदमी जो महल्लों में रहता है वो बाज़ार से अपने घर के लिए अनाज ख़रीदने और रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदने के काबिल नहीं रहा है। तो इस सारी सूरत हाल से हमने मुल्क की मईशत को कैसे निकालना है, किस तरह उसके ऊपर उठाना है, ये बहुत बड़ी संजीदा सूरत हाल है। हम पूरे मुल्क का रो रहे हैं, हम मुल्क के इदारों का रो रहे हैं, मुल्क के अवाम का रो रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि फ़ौज जैसा इदारा जिसको हम हर वक्त ताकतवर और मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं, और इसको हम रियासत पाकिस्तान और इसकी दिफा की ज़रूरत समझते हैं, 2-4 रोज़ से जो खबरें इस वक्त चल रही हैं, तो जो यूनिटी ऑफ द कमांड है माशाल्लाह, उसकी सलाहियतों का सारी कौम इस वक्त मुशाहिदा कर रही है कि किस तरह
हमारे मुल्क के उस इदारे को भी कि शायद मोदी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना इमरान खान ने पाकिस्तान की इस अजीम और मुनज़्ज़म इदारे को नुकसान पहुंचाया। दोबारा इस सूरत हाल में इंशाअल्लाह हमने मिलकर आगे बढ़ना है और मेरी दुआ होगी कि बच्ची कुछ अभी तक जो तबीयत में कमजोरी है अल्लाह ताला वो भी दूर फरमाए। शहबाज साहब आपसे आपने कहा कि आप मौलाना भाई एक मिनट यार शहबाज साहब आपकी मुलाकात उस मौके पर हो रही है एक तरफ इस्लामाबाद की मौलाना ने थोड़ी सी बात भी कर दी कि वहाँ पर थोड़ी सी हालात टेंस है और यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं आपने अपनी बात में कहा कि आपको मौलाना बाहर ले आए। क्या मुस्तकबिल में मौलाना अगर लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं क्योंकि लग यही रहा कि पीडीएम तो जाएगी तो क्या आप बहैसियत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनके साथ जाएंगे या लास्ट टाइम की तरह जाएंगे? मैं तो पहले ऐलान कर चुका हूँ कि महंगाई के खिलाफ हमें इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर वक्त करना होगा और इस हुकूमत को हमें अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए इसका मुहासबा करना होगा। जिस तरह अभी बताया हजरत ने कि ऐसा कौमी इदारा जो कि पाकिस्तान की दफा का ज़िम्मेदार है और उसकी जो कुर्बानियाँ हैं वो तारीख उसकी शाहिद है। मोदी इस इदारे के वक़ार को नुकसान पहुँचाने के लिए वो काम नहीं कर सका जो कि इमरान खान न्याजी जो दिन रात यू टर्न मारते हैं उन्होंने जिस तरीके इन नाजुक मामलात को हैंडल किया है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। बहुत फौज में तब्दीली के हवाले से क्या कहेंगे? जो फौज में तब्दीलियां हुई हैं इस हवाले से आप दोनों को क्या राय है? मैं अपने दिफाई इदारे के अंदरूनी सूरत हाल पर तो बात नहीं कर रहा, लेकिन जो खबरें आपकी वसातत से कौम के पास जा रही हैं इसमें जाहिर है कि जो शख्स कहा जाता है कि यूनिटी ऑफ कमांड की अलामत है वो जो है उसने क्या हशर कर दिया है हमारे इदारे का, जहाँ पर आज सब परेशान हैं, तशवीश में हैं। हम कभी कभी सियासी तौर पर इख्तलाफ राय कर लेते हैं लेकिन हम इस इदारे को मुल्क की दिफा के लिए मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं और ताकतवर। पीडीएम के इत्तेहाद के हवाले से गुफ्तगू हुई। मुल्क के अंदर जो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है महंगाई के हवाले से, कमर तोड़ महंगाई उसके हवाले से, और आए दिन बिजली गैस के जो बम की तरह बम गिराए जा रहे हैं बिजली के बिल, गैस के बिल, और आटे और चीनी की जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लाखों लोग इस वक्त बेरोजगार हैं। डेंगू ने तबाही मचाई हुई तबाही, और इस वक्त अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे मरीजों को, और हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर गफलत की नींद सो रही है। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर बदतरीन सूरत हाल देखती आंख ने पहले कभी नहीं देखी। आज हज़रत साहब से जो तबादला ख्याल हुआ उसका मरकज़ी जो नुक्ता यही था कि बतौर पीडीएम और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम जो इस मुल्क के अंदर रहने वाले बासी हैं, उनका न सिर्फ ये मुतालबा है बल्कि उनका हक है हम सबका कि इस मुल्क में फिल्फ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, और यही रास्ता है पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ ले जाने का। क्योंकि ये मंजिल आसान नहीं, अब ये जान जोकों का काम है। दिन रात मेहनत करनी होगी, इज्तिमाई काविशें, सलाहियतें, अजहान बुरोकार लाने होंगे, तब जाकर हम दोबारा 2018 की पहली की सूरत हाल पे आएंगे। उसके बाद फिर ये तरक्की का सफ़र आगे जाएगा। तो ये दिन रात का मैं समझता हूँ कि दीवानावार करने की ज़रूरत होगी। उसकी जो बुनियादी सीढ़ी है वो फिल्फॉर और शफाफ इलेक्शन। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हज़रत
اور میں بالکل ہم اس کے اوپر متفق ہیں، اور یہی پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے، اور یہی عوام کا مطالبہ، عوام کا حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ محترم میاں شہباز شریف صاحب نے فرمایا، ان کو ایک چھوٹا سا حادثہ درپیش آیا اور ڈاکٹروں نے ان کو آرام کا مشورہ دیا، تو میں نے فون پر بھی ان کی خیریت دریافت کی تھی، اور آج جب میں لاہور آیا تو میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہونا ضروری سمجھا، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری حاضری جو ہے وہ قبول ہو گئی، اور صحت مند ہو کر وہ آج میڈیا کے سامنے تشریف لے آئے سمجھا، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری حاضری جو ہے وہ قبول ہو گئی، اور صحت مند ہو کر وہ آج میڈیا کے سامنے مولانا مجھے باہر لے آئے۔ باقی جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، پی ڈی ایم اپنے اہداف، اپنے نقطہ العین اور اپنے مقاصد کے لیے سنجیدہ اور متحرک ہے، اور انشاءاللہ 16 اکتوبر کو فیصل آباد میں ایک بڑا تاریخی اجتماع ہوگا، اور پھر 31 کو ڈیرہ غازی خان میں بڑا جلسہ ہوگا۔ اس سے قبل جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں 14 اکتوبر کو مفتی محمود کانفرنس کا اعلان کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تاریخ ساز ہوگا۔ عوام کی دلچسپی، الیکشن یہ اب پاکستان کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں، اور ہر ادارے کے لوگ آج صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں ابھی جو عدالتی قتل ہوا ہے ملازمین کی معیشت کا، اور جس طرح ہر صوبائی دارالحکومت میں ملازمین جو برطرف کیے گئے ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنی معیشت کی بحالی اور روزگار کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر بھی چکے ہیں، اور اب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں، اساتذہ ہیں، وکلاء ہیں، زمیندار اور کسان مزدور، ہر طبقہ اس وقت مشکل کی حالت میں ہے، اور عام غریب آدمی جو محلوں میں رہتا ہے وہ بازار سے اپنے گھر کے لیے اناج خریدنے اور روزمرہ کی اشیاء خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے ہم نے ملک کی معیشت کو کیسے نکالنا ہے، کس طرح اس کے اوپر اٹھانا ہے، یہ بہت بڑی ایک سنجیدہ صورتحال ہے، اور ابھی ہم پورے ملک کا رو رہے ہیں، ہم ملک کے اداروں کا رو رہے ہیں، ملک کے عوام کا رو رہے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج جیسا ادارہ جس کو ہم ہر وقت طاقتور اور منظم دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کو ہم ریاست پاکستان اور اس کی دفاع کی ضرورت سمجھتے ہیں، 2-4 روز سے جو خبریں اس وقت چل رہی ہیں، تو جو یونٹی آف دی کمانڈ ہیں ماشاءاللہ، اس کی صلاحیتوں کا ساری قوم اس وقت مشاہدہ کر رہی ہے کہ کس طرح ہمارے ملک کے اس ادارے کو بھی، کہ شاید مودی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا عمران خان نے پاکستان کی اس عظیم اور منظم ادارے کو نقصان پہنچایا۔ اچھا، دوبارہ اس صورتحال میں انشاءاللہ ہم نے مل کر آگے بڑھنا ہے، اور میری دعا ہوگی کہ بچی کچھ ابھی تک جو طبیعت میں کمزوری ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرمائے۔ شہباز صاحب آپ نے کہا کہ آپ کو مولانا بھائی ایک منٹ یار، شہباز صاحب آپ کی ملاقات اس موقع پر ہو رہی ہے، ایک طرف اسلام آباد کی مولانا نے تھوڑی سی بات بھی کر دی کہ وہاں پر تھوڑی سی حالات ٹینس ہیں، اور یہاں پر آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ نے اپنی بات میں ہی کہا کہ آپ کو مولانا باہر لے آئیں۔ کیا مستقبل میں مولانا اگر لانگ مارچ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ لگ یہی رہا کہ پی ڈی ایم تو جائے گی، تو کیا آپ بحیثیت صدر پاکستان مسلم لیگ نون ان کے ساتھ جائیں گے یا لاسٹ ٹائم کی طرح جائیں گے؟ میں تو پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ مہنگائی کے خلاف ہمیں اس حکومت کے خلاف مارچ ہر سود کرنا ہوگا، اور اس حکومت کو ہمیں اپنا سیاسی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے
اس کا محاسبہ کرنا ہوگا. جس طرح ابھی بتایا حضرت نے کہ ایسا قومی ادارہ جو کہ پاکستان کی دفاع کا ذمہ دار ہے اور اس کی جو قربانیاں ہیں وہ تاریخ اس کی شاہد ہے. مودی اس ادارے کے وقار کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کام نہیں کر سکا جو کہ عمران خان نیازی جو دن رات یو ٹرن مارتے ہیں انہوں نے جس طریقے ان نازک معاملات کو ہینڈل کیا ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے. بہت شکریہ. فوج میں تبدیلی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو آپ فوج میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ دونوں کی کیا رائے ہے؟ اپنے دفاعی ادارے کے اندرونی صورتحال پر تو بات نہیں کر رہا، لیکن جو خبریں آپ کی وساطت سے قوم کے پاس جا رہی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ جو شخص کہا جاتا ہے کہ یونٹی آف کمانڈ کی علامت ہے وہ جو ہے اس نے کیا حشر کر دیا ہے ہمارے ادارے کا، جہاں پر آج سب پریشان ہیں، تشویش میں ہیں. ہم کبھی کبھی سیاسی طور پر اختلاف رائے کر لیتے ہیں لیکن ہم اس ادارے کو ملک کے دفاع کے لیے منظم دیکھنا چاہتے ہیں اور طاقتور. جگر